सोचिए, अगर आपको शादी का सपना दिखाया जाए, सिक्योरिटी, इज्जत और एक नए फ्यूचर का सपना दिखाया जाए और फिर कुछ ही मिनटों में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, बिना किसी चीख, बिना खून और बिना किसी जख्म के, सिर्फ एक छोटी सी गोली जो ज़िंदगी को पल भर में ही मौत के घाट उतार दे। ये कहानी है एक स्कूल टीचर की, जो दिन में तो बच्चों को पढ़ाता और रात को लड़कियों को मौत के फरमान थमाता। पर सवाल ये है कि एक स्कूल टीचर कैसे एक सीरियल किलर बना और कैसे लड़कियां इस पर इतना भरोसा कर लेती थी, और इसी भरोसे के चलते कैसे लगभग 20 से ज़्यादा औरतों की जान चली गई। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक सिस्टम का फेलियर है। आज की कहानी साइनाइट मोहन की। जून 2009 कर्नाटक के बंतवाल एरिया के बारीमर गांव में रहने वाली 22 साल की लड़की अनिता अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। परिवार और गांव वाले लगभग 2 दिन तक पूरा गांव छान मारते हैं, लेकिन अनिता का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे ये न्यूज़ पूरे एरिया में फैल जाती है। अनिता का गांव साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि पहले से ही कम्युनल टेंशन्स के लिए एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है। जैसे ही लड़की के गायब होने की खबर सामने आई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, या मानो अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया कि हो ना हो ये कहीं लव जिहाद का ही केस है। इस बात को लेकर कई रिलीजियस ग्रुप सड़कों पर उतर आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक प्रेशर बनने लगता है कि जल्दी से जल्दी अनिता नाम की लड़की को ढूंढा जाए। केस की सीरियसनेस को देखते हुए सर्कल इंस्पेक्टर के अंडर एक हाई लेवल पुलिस टीम बनाई गई, और यही अलग अलग टीम्स अनिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और फिर सर्च अभियान के दौरान अनिता के गांव से लगभग 107 किलोमीटर दूर हसन सिटी के इंटरसिटी बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट में अनिता की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी पर किसी भी तरह के कोई भी इंजरी के मार्क्स नहीं थे, लेकिन मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनिता ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है, या ऐसा लग रहा था कि अनिता ने सुसाइड कर ली हो। पुलिस अनिता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, कि अनिता की बॉडी में साइनाइड नाम का जहर था। यानी टेक्निकली ये एक सुसाइड ही लग रहा था। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये था कि अगर अनिता को सुसाइड ही करना था तो अपने गांव से लगभग 107 किलोमीटर दूर एक पब्लिक टॉयलेट में जहर क्यों खाएगी। इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस अब इस केस को एक डीप इन्वेस्टिगेशन में लेकर जाती है, और कॉल रिकॉर्ड डिटेल से एक नंबर बार बार सामने आता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये नंबर मदीकेरी में रहने वाले श्रीधर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस श्रीधर के घर पहुंचती है, और यहाँ से ये केस और ज़्यादा पेचीदा होता जाता है। श्रीधर के पूछताछ के दौरान श्रीधर बताता है कि ये सिम मैं यूज़ नहीं करता, ये मेरी छोटी बहन कावेरी यूज़ करती है। पुलिस पूछती है कि कावेरी अभी कहाँ है, और जवाब सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल कावेरी भी 17 मार्च 2009 से ही मिसिंग थी। पुलिस अब कावेरी के फ़ोन रिकॉर्ड चेक करती है। पता चलता है कि उसे 2 अननोन नंबर से काफ़ी कॉल्स आती थी, और जब उन नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उनमें से एक नंबर था विनीता का और दूसरा पुष्पा नाम की लड़की का। पुलिस जब इन दोनों के घर पहुंचती है तो उन्हें एक और घबराने वाली चीज़ पता चलती है कि विनीता और पुष्पा भी अलग अलग टाइम पर गायब हो चुकी थी। अब पुलिस वालों के कान खड़े हो चुके थे, क्योंकि एक ही केस को लेकर इतनी सारी लड़कियाँ एक साथ ही कैसे गायब हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे पुलिस के हाथ लगते हैं लगभग 20 से भी ज़्यादा मोबाइल नंबर, और उनसे जुड़ी सारी लड़कियां एक साथ गायब थी, या कह दो अलग अलग टाइम पे गायब थी। पुलिस को तो एक साथ ही मिली थी, क्योंकि पुलिस के साथ सारी मिसिंग रिपोर्ट्स एक साथ ही आई थी। अब पुलिस को यहाँ समझ आ जाता है कि ये किसी एक ही आदमी का काम है, और अब उसका पैटर्न भी क्लियर हो चुका था। एक लड़की को मारना, उसका सिम निकालना, और उसी सिम से और कई शिकार ढूंढना। पर वो किलर कौन था, ये पुलिस को अभी तक पता नहीं चला था। तभी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक सारे सिम कार्ड्स एक ही मोबाइल हेडसेट में यूज़ हो रहे थे, यानी इन सब का IMEI नंबर एक ही था। पुलिस IMEI नंबर के थ्रू मोबाइल के ओनर तक पहुंचती है। लोकेशन ट्रेस होती है, और लोकेशन बेंगलोर के पास देरलाकट्टे गांव के सामने आती है। पुलिस यहाँ एक आदमी को पकड़ती है, और वो बताता है कि हाँ, मोबाइल मेरा ही था, लेकिन अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। मैंने ये फ़ोन अपने भतीजे को दे दिया था। भतीजे का नाम मोहन कुमार, एक स्कूल टीचर। मोहन कुमार का जन्म 6 अप्रैल 1963 में कर्नाटक के एक गरीब परिवार में हुआ था।
मोहन के काफ़ी छोटी उम्र में ही मोहन के पिता ने उसका घर छोड़ दिया था और इसी वजह से मोहन के सर पर घर की जिम्मेदारियां काफ़ी कम एज में आ चुकी थी। लेकिन मोहन पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। मोहन ने बीए डिग्री कंप्लीट की और 1984 में गवर्नमेंट टीचर बन गया। हमेशा से अकेले रह रहे मोहन के मन में एक ख्वाहिश जगी और वो ख्वाहिश मानो मोहन को अंदर ही अंदर रोज़ खा रही थी। मोहन की वो ख्वाहिश थी शादी। लेकिन हर बार किसी न किसी रीज़न से कोई ना कोई दिक्कतें उसके सामने आ जाती। कभी दहेज, कभी शक्ल और कभी हैसियत, और हर ना उसके अंदर एक जहर घोलता गया। और इसी नफ़रत के चलते मोहन ने अब ये ठान लिया था कि अब जो भी लड़की उसे रिजेक्ट करेगी वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और मोहन की ये सनक बढ़ते बढ़ते हर लड़की पर लागू होने लगी। इसके बावजूद भी मोहन की 2 शादियाँ हुई थी और इसके बाद तीसरी एक सीक्रेट शादी भी एक सुमित्रा नाम की औरत बताती है कि उसने अनीता को लास्ट टाइम एक आदमी के साथ बस स्टैंड पर देखा था। सुमित्रा को मोहन की फ़ोटो दिखाई जाती है। सुमित्रा तुरंत उसे पहचान लेती है कि हाँ, यही आदमी था। पुलिस अब सुमित्रा को चारा बनाकर सुमित्रा के फ़ोन से मोहन को कॉल करवाती है और शादी का झूठा दिलासा दिलवाती है। और जैसे ही मोहन सुमित्रा से मिलने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। इंटरोगेशन में मोहन सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। उसका तरीका बहुत सिंपल और बहुत खौफनाक था। अनमैरिड लड़कियों को टारगेट बनाना, खुद को गवर्नमेंट ऑफिसर बताना, उनको शादी का सपना दिखाना, ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर लड़की को दूर ले जाना और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और प्रेगनेंसी के नाम पर एक टैबलेट देना, जो कि असल में साइनाइड नाम का जहर होता था। और लड़कियां बाथरूम में ही गायब हो जाती थी और मोहन ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर वहां से गायब हो जाता था। और इसी वजह से मीडिया ने उसे नाम दिया साइनाइड मोहन। और अब बात करते हैं मोहन की सज़ा की। 2013 में उसे मौत की सज़ा दे दी गई, लेकिन 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया। दिल दुखाने वाली बात यह है कि इतने मर्डर करने के बाद भी मोहन को फांसी या मौत की सज़ा नहीं दी गई। पुलिस के मुताबिक मोहन ने कम से कम 20 मर्डर करे हैं, लेकिन असली नंबर्स इससे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। आज साइनाइड मोहन इंदाल का सेंट्रल जेल में कैद है। आपको क्या लगता है, मोहन के इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या उसके लिए ये सज़ा काफ़ी थी? अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।